क्या बिना काम किए हर महीने आप 50,000 से 1 लाख तक की सैलरी चाहते हो और आप ये चाहते हो कि ये लगभग आपको पूरी ज़िंदगी मिलती रहे और आपके जाने के बाद से आपकी अगली पीढ़ी भी इसका यूज़ कर पाए? अरे मैं मजाक नहीं कर रही, ये सच में पॉसिबल है इन्वेस्टमेंट की टेक्निक SWP से, यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से। देखो, आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं कि SWP क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये SWP के और कौन कौन से फायदे हैं और मेनली SWP में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि SWP जो होता है उसमें रिस्क क्या क्या है। भाई फायदे हैं तो नुकसान तो होंगे, लेकिन क्या नुकसान है हम लोग इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, SWP या सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके तहत आप अपने ही इन्वेस्ट किए गए पैसे से मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली या एनुअली पैसे निकाल सकते हो। मतलब एक बार में पैसा जमा करने के बाद से एक ही बार में पूरा पैसा निकालने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा करके अपने ही पैसे को निकालते हो। और ये जो पैसा निकालने का अमाउंट है वो 10,000 से लेके लगभग 1 लाख तक हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई अपने ही पैसे को निकालना है तो फिर इसमें नई बात क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उसको आप जब 5, 10 या 15 साल बाद देखोगे तो शायद जितना पैसा आप जमा किए हो निकालने के बाद भी उससे ज़्यादा पैसा आपको अपने अकाउंट में मिलेगा। मतलब पैसे निकालते रह रहे हो आप, लेकिन आपके पैसे में कोई कमी नहीं हो रही है ना? कमाल की बात। बस ये मैजिक लग रहा है ना, जादू की पैसा निकालने के बाद भी पैसा कम क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आप जो पैसा निकाल रहे हो आपके टोटल जमा किए हुए पैसे पर जो इंटरेस्ट रेट बैंक से बनता है ना, 10 से 12% एनुअली, उसी पैसे को आप निकालते हो। यानी कि टोटली जो आप अमाउंट जमा किए थे उसका जो ब्याज आपको मिल रहा था उसी पैसे को निकालने की SWP अनुमति देता है। चलो एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। SWP का जो फायदा होता है, इसको लेने के लिए आपको पहले कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने होंगे जो लगभग 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख, आप अपने हिसाब से जितना चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं लेकर चलती हूँ 10 लाख का एग्जांपल। मान लो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया और उसके बाद से 15 साल के लिए किया और आप हर महीने ज़्यादा पैसा नहीं, सिर्फ 10,000 निकालना चाहते हो। तो जमा पैसा जो आपका है वो है 10 लाख, हर महीने जो आपका निकालना है वो है 10,000 और जो इस पर ब्याज या इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वो हम लोग 12% यानी कि 12% लेकर चलते हैं। इस इन्वेस्ट रेट के हिसाब से आपने जो पैसा जमा किया था उसको अगर हम लोग 15 साल बाद देखें तो आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 10 लाख, लेकिन पूरे 15 साल में आप 10-10 हज़ार करके मंथली बेसिस पे लगभग 18 लाख पैसा निकाल चुके होंगे। और इसके बावजूद भी 10 लाख में से लगभग 8 लाख रुपए 15 साल बाद भी आपके जमा किए हुए अमाउंट का बचा होगा। और ये कमाल हो रहा है, जो आप पैसा जमा किए थे उस पर जो इंटरेस्ट रेट है उसके बढ़ने के हिसाब से। अगर हम लोग SWP को SIP से, SIP तो आपने सुना ही होगा, तो उससे कंपेयर करके देखें तो जैसे SIP में समय समय पर सर्टेन अमाउंट जमा करना होता है और टाइम कंप्लीट होने के बाद से 5 से 10 साल बाद या 15 साल बाद आप उसको निकालते हो, उसी तरह से SWP में आप एक ही बार फंड जमा करते हो और नियमित रूप से उसको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे निकालते रहते हो। अब तक आपने जाना कि SWP वर्क कैसे कर रहा है, पैसे आपके बढ़ कैसे रहे हैं और ये काम कैसे कर रहा है। अब चलो जानते हैं कि SWP के और कौन कौन से फायदे हैं। SWP का पहला फायदा है रेगुलर इनकम। मतलब SWP आपको मंथली या क्वार्टरली रेगुलर इनकम देता है और आपके एक बार जमा किए हुए पैसे पर जो ब्याज मिल रहा है उसके हिसाब से ये लगभग 10,000 से 1 लाख तक मंथली हो सकता है। एक तरह से एक बार पैसा जमा करने के बाद से ये आपको सैलरी जैसा है जो हर मंथली या क्वार्टरली मिल रहा है। दूसरा फायदा है लो रिस्क ऑन योर मनी, यानी कि SWP जो है वो आपके पैसे पर जो रिस्क होता है उसको कम कर देता है, क्योंकि इसमें टाइम पर आप रेगुलर अपने पैसे को निकालते रहते हो। तीसरा जो फायदा है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब SWP में आप एक बार पैसा जमा कर देते हो, फिर आपकी कंडीशन, हालत कैसी भी हो, आप हर महीने यहाँ से पैसे निकाल सकते हो। इन सब फायदों के अलावा SWP का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको अपने ही जमा किए हुए पैसे को टाइम पर निकालने की अनुमति देता है, जबकि अदर इन्वेस्टमेंट में जैसे कि FD में जब तक आपका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, जबकि यहाँ पे ये सुविधा आपको मिलती है। फायदा तो जान लिया, अब चलिए ये जानते हैं कि SWP में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। देखो, SWP में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। डिसाइड करो कि आपको ये जो SWP है कितने टाइम के लिए स्टार्ट करना है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए। टाइम डिसाइड करने के बाद से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना अमाउंट जमा करना है, क्योंकि आप जो अमाउंट जमा करते हो उसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा मंथली बेसिस पे और कितने समय के लिए निकाल सकते हो। इसके बाद से टाइम और रिस्क के हिसाब से आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको जो आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कहाँ करना है। किसी म्यूचुअल फंड में करना है, स्टॉक मार्केट में करना है, इसको किसी FD में जमा करना है।
ये सब करने के बाद से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा चाहिए। मतलब आप 10,000 चाहते हो, 50,000 चाहते हो या 1 लाख मंथली निकालना चाहते हो। और इसके अलावा तो ये भी डिसाइड करना होगा कि आप जो पैसे निकालना चाहते हो किस तरह से, मतलब मंथली बेसिस पे निकालना चाहते हो, क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने पे निकालना चाहते हो, कि साल में एक बार निकालना चाहते हो। इसके बाद SWP का जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए और उसके साथ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड, उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ एक करंट का यानी कि नया आपको फोटो लगता है, साथ में बैंक का जो भी उसका आपका विवरण, उसके बाद से आय प्रमाण पत्र लगता है, निवेश प्रमाण पत्र भी इसमें जमा करना होता है। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो जहाँ पे आप जमा करने जाएंगे SWP के लिए वो आपको बता देंगे। बस इस तरह से हो गया आपका SWP रेडी। चलो अब जानते हैं कि SWP में रिस्क क्या है। क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि जो आप प्लान किए हो कि पूरी लाइफ आपको सैलरी मिले वो ना मिल सके। SWP में फ़ायदे के साथ साथ रिस्क भी होता है, लेकिन फ़ायदे की तुलना में रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। पहला है मार्केट रिस्क, यानी कि जब हम SWP में पैसा जमा करते हैं तो पैसा जमा करते समय या तो म्यूचुअल फंड में या तो मेनली हम लोग शेयर मार्केट में ही तो पैसा जमा करते हैं ना। ऐसे में अगर शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ या स्टॉक मार्केट क्रैश जैसी घटना घटी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ वैल्यू है उसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में गिरावट की वजह से का जो इंटरेस्ट रेट था, मान लो पहले 10 से 12% था, तो वो घट के 7 से 8% या 6% आ जाएगा, जिससे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। दूसरा रिस्क है इन्फ्लेमेशन रिस्क, यानी कि मान लो समय के साथ साथ जैसे आप पैसा जो जमा कर रहे हो वो 5 से 10 साल के लिए या 15 साल के लिए कर रहे हो, तो टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ने की वजह से हो सकता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट किए हो आगे आने वाले समय में जब आपका टाइम कंप्लीट होगा तो उस समय उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका होगा। इन सब रिस्क के अलावा और भी रिस्क हो सकते हैं जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क या टैक्स का रिस्क। इसीलिए ना जब आप SWP में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, बात करें कि SWP मेनली बेस्ट किसके लिए है या सबसे ज़्यादा यूज़फुल किसके लिए हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं जो भी रिटायर्ड पर्सन है यानी रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं, मतलब उन लोगों के पास पैसे हैं जमा करने के लिए, या जो भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए ये बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं पैसा जमा कर चुके होते हैं जो वो इन्वेस्ट करके उसका SWP का लाभ उठा पाएँ। लेकिन अगर कौन कर सकता है इसका बात करें तो जो भी 18+ है यानी कि 18 साल से ऊपर है कोई भी SWP का फ़ायदा उठा सकता है। SWP का माइनस पॉइंट बस यही है कि इसमें आपको पहले कुछ अमाउंट जमा करना होगा, बिना जमा किए SWP आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अब चलो जानते हैं कि SWP कैलकुलेटर क्या होता है। जैसे आपने SIP के लिए SIP कैलकुलेटर सुना होगा, उसी तरह SWP के लिए SWP कैलकुलेटर बनाया गया है, जो मेनली आपको ये बताता है कि SWP में आपका कितना पैसा बचा है या कितना पैसा आप रेगुलरली निकाल रहे हो। यानी एक तरह से SWP का जो भी आपका वर्क होता है उसको रेगुलेट करता है SWP कैलकुलेटर। SWP कैलकुलेटर मेनली आपका करंट का जो इंटरेस्ट रेट चलता है उसके बारे में भी बताता रहता है। यानी कि आप मेनली SWP का जो यूज़ होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में कर सकते हैं। लास्ट में मैं कह सकती हूँ कि जो SWP है यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चाहे आप एकदम नए इन्वेस्टर हो या इन्वेस्टिंग के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो तो भी ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आपका अकाउंट मैनेज कर रहा है वो फाइनेंशियल जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो होंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो गाइस ये था आज का वीडियो SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना और ये शेयर कर देना उन लोगों को जिसको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के साथ। बाय बाय।